आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार, समाचार भारती में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। इस समय दो खबरें मीडिया में सुर्खियों की वजह बना हुआ है। एक खबर है वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरी खबर है प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर के जरिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा। क्या है इन दोनों खबरों का आपस में रिलेशन और क्या इस खबर के आने के बाद इंडिया गठबंधन की ग्रैंड हयात होटल में सभी गठबंधन के दलों ने हर तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए एक दूसरे से गठजोड़ कर लिया है। क्या है रणनीति, हम दिखाएंगे समाचार भारती की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इधर मोदी ने विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की, उधर मैदान में आ गया इंडिया। मुंबई बना गवाह, कट्टर दुश्मन हुए एक, एनडीए की अब खैर नहीं। मोदी ने फेंका ट्रम्प कार्ड, बुलाया विशेष सत्र, इंडिया ने करनी रणभूमि की तैयारी। अकेले मोदी ने इंडिया को ललकारा, इधर सभी दलों ने कंप्रोमाइज के साथ बढ़ दी हुंकार। क्या रुक जाएगा मोदी का विजय रथ या हो जाएगी इंडिया की जय जयकार। 2024 के दिलचस्प चुनाव के बीच दिलचस्प खबरें भी एक के बाद एक मीडिया में लगातार आ रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने को बेताब है, तो वहीं मोदी सरकार के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन उस ताकत को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी भी कर चुका है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई में संपन्न हो चुकी है। साथ ही तैयार हो चुका है चुनाव का वो खाका भी जो चुनावी महासंग्राम में बिल्कुल कुरुक्षेत्र की लड़ाई के जैसा बन चुका है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के 26 दल तैयार हैं, तो वहीं उनसे दो चार करने की तैयारी में एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक डाली है। ये पूरा माजरा हम आपको अपनी रिपोर्ट में समझाएंगे भी और साथ ही समाचार भारती की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी के एक फैसले ने इंडिया गठबंधन को एकजुट होने पर क्यों मजबूर कर डाला। ऐसा कौन सा कारण है जो इंडिया गठबंधन अब रणनीति नहीं सिर्फ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। इस राज से आज समाचार भारती पर्दा उठाने जा रहा है। पर्दा भी उठेगा, लेकिन पहले इस पर्दे के पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। दरअसल अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर डाली और भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए ही जानकारी सभी पार्टियों को दी है। उधर मुंबई में बैठक चली, तब तक ये गुंजाइश थी कि पहले रणनीति बनेगी, सीटों का बंटवारा तय होगा, उसके बाद मैदान में उतरने की तैयारी की जाएगी। लेकिन विशेष सत्र बुलाने की घोषणा के तुरंत बाद एक के बाद एक सभी दल मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इकट्ठा हो गए और बन गई वो रणनीति जो बीजेपी को हैरान और परेशान कर रही है। दरअसल इन 26 दलों के पास पूरे भारत का 63% से भी ज्यादा वोट बैंक है और एनडीए गठबंधन के पास 39 दलों के बाद भी महज 37% वोट बैंक है। ऐसे में मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा कर डाली है, तो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए सभी दलों ने बहुत बड़े बड़े कंप्रोमाइज के साथ रणनीतियों को तैयार करके सीधे हमले की तैयारी कर डाली है और सितंबर में ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां देश के सभी राज्यों में ये दल अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन का अहम मकसद एनडीए का विजय रथ रोकना है और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी कंप्रोमाइज से गुजरना पड़े। ये वही दल है जो कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन अब टेबल पर साथ डिनर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, तो कभी राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के लिए जहर उगला करते थे, लेकिन अब सभी दलों ने सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी अपनी दरिया दिली भी दिखा दी है। यही नहीं, एनडीए का वो हथियार भी फेल हो गया जिसमें एनडीए ये सोच रहा था कि इतने दल मिलकर अगर चुनाव लड़े और सीटों के बंटवारे पर विवाद न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन इन कयासों को भी इंडिया गठबंधन ने आखिरकार विराम लगा ही दिया। तब से एनडीए गठबंधन हैरान और परेशान सा नजर आ रहा है और मोदी सरकार के नेतृत्व में बने एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए पूरा खाका भी तैयार हो चुका है और इस खाके की असली तस्वीर इसी सितंबर माह में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए देखी भी जा सकेगी। अब देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया और साथ ही ये भी जानना चाहेगी
कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे सभी दल अगर एकजुटता का संदेश देते हुए 63% वोट बैंक को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या 37% की आमद के साथ एनडीए गठबंधन के विजय रथ को रोक पाने में सक्षम बन पाएंगे, या फिर मोदी की जीत का परचम एक बार फिर भारत में देखने को मिलेगा? समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।